रोशनी से नफरत है। और क्यों तुम्हें इससे नफरत है कुकी? तुमको किसी ने बोला है कि तुम मुझे कुकी बुलाओ? जंगकुक तेयंग के मुंह से कुकी सुन के बहुत शॉक था, क्योंकि कुकी सिर्फ उसका यंग्स एंड उसका मॉम ही बुलाती है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। मुझे किसी ने नहीं बताया, सॉरी। मैंने तो सिर्फ तुम्हें मुस्कुराने के लिए बोला था, लेकिन मास्टर जियोन आपसे आयु मैम मिलने आई है। हाँ, उससे कहो कि इंतजार करने के लिए मैं आ रही हूँ। तेयंग, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम फ्रेश होके आओ। इतना बड़ा घर, कई लोग इसके सपने देखते हैं, और यहाँ पर इतना दौलत पैसा होने के बाद भी ये कभी मुस्कुराता नहीं है। डेविल कुकी। तेयंग जब बुक शेल्फ के साइड से गुजरती है, तभी उसकी नजर एक अजीब सी किताब के ऊपर पड़ती है, जो बहुत पुराना था और लाल और काले रंग का था। काउंट ऑफ द मोंटी ड्रैकुला। ड्रैकुला की किताबें, वैम्पायर की। मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन पिछली बार स्कूल ट्रिप पे मैंने एक फिल्म देखी थी इसके बारे में, मुझे याद आया। तेयंग ने उस किताब को देखा, देखने के बाद फिर से उसी जगह पर किताब को रख दिया। कुकी बहुत डरावना है, वो बहुत डरावना है। अगर वो मुझे मार दे तो क्या होगा? हालांकि ये असंभव नहीं है, क्योंकि वो लोगों को मारता है, तो मुझे भी मार सकता है। सर तेयंग, आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए? मिस्टर जियोन एंड आयु मैम आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने आपको बुलाया है, आप फ्रेश होकर नीचे आ जाइए। वो मुझे वहाँ पर चाहता है, एक अनजान औरत के साथ। मुझे इससे नफरत है। और फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। वो देखो, वो आ गई। ओह, तो ये तुम्हारा वाइफ है। बहुत सुंदर नहीं है? जेके को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि ते बहुत सुंदर था, एक परी की तरह। तो आप ही भविष्य की रानी में से एक है। तेयंग ने सिर्फ धीरे से अपना सर हिलाया, क्योंकि उसके पास कोई शक नहीं था और ये सब उसके लिए न्यू था। जंगकुक, तुम्हें क्या ये यकीन है कि जो हमें उससे चाहिए वो हमें दे सकते हैं? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद रख सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपके बच्चे को कैरी कर सके। तेयंग ये सब सुनकर बहुत शॉक था। उन्हें क्या लगता है कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता? क्या बकवास है, क्या ये अपमान नहीं है? आई हेट दिस गर्ल। टाइप, तुम अब जा सकते हो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जंगकुक, तो आप जा सकते हैं, मैं अभी आर्यन एंड शुगर से मिलूंगी। मैंने जंगकुक की वाइफ की सिचुएशन देखी। मुझे नहीं लगता कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जंगकुक के बच्चे को कैरी कर सके। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते होंगी, और मैं तुम्हारी वाइफ में भी वही देख सकती हूँ। वो तेयंग की तरह ही बहुत नाजुक है। मुझे नहीं लगता कि वो भी ऐसा कर सकता है। अगर ऐसा सच में होता है तो उसको सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। हम उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन आप निश्चित नहीं हो सकते हैं, है ना? जो भी हो, मैंने अपनी बात कहा, अब ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिमिन, कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। यूंगी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो दोनों तुम दोनों के बच्चे को कैरी कर सकता है? तुम पागल हो शुगा, तुम जंगकुक की तरह ही एक अल्फा हो। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो और वो सिर्फ एक इंसान है। तुम एक डीमन मॉन्स्टर हो, तुम्हें याद है ना? देखते हैं क्या होता है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। क्या तुम तीनों में से कभी किसी ने पूरी जिंदगी में कुछ खाया है? हाँ, हम गरीब जरूर थे, लेकिन हमारे मॉम डैड ने कभी हमको भूखा नहीं रखा। आयु की ये बात सुनकर नामजुन को बहुत बुरा लगा। कम टू द मेन पॉइंट आयु, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि तुम तीनों बेवकूफ हो। नामजुन, तुम तीनों ने क्या सिर्फ इस बेकार लड़कियों से रूप और शरीर के लिए शादी की है? ऐसा नहीं है, आप क्या कहना चाहती हैं?
मैं सही कह रही हूँ, वो तुम्हें कभी तुम्हारा बारिश नहीं दे सकते हैं। बारिश की बात तो छोड़ ही दो, मुझे तो लगता है ये तुम्हारे साथ कभी फिजिकल भी नहीं हो सकती है। बस बहुत हो चुका है, जिन को इंसल्ट करना बंद करो। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और मुझे उन पर बिलीव है कि वो हमें बारिश देंगे और आप भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, है ना? आर्यन बहुत गुस्से में चीख के बोलती है ये सब। देखो नामचुन, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये सब कहा। मैं यहाँ पर मदद करने के लिए हूँ, है ना? ये रानी भी नहीं हो सकती, ये इसके काबिल नहीं है। मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करता। ये मेरी वाइफ है, मैं तुम्हारी पसंद की कोई भी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। तुम जो चाहो कर सकते हो। ये कहकर नामचुन वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं, जिनको वहाँ पर छोड़ के। You four girls, सिर्फ तुम तीनों स्टूपिड की वजह से हमारे राजा कमजोर हो रहे हैं। क्यों? हाँ, क्यों तुम तीनों ने उन तीनों से शादी की? हमने उनसे शादी नहीं की। उन लोगों ने हम लोगों को जबरदस्ती यहाँ पर लाया है और हम लोगों ने कभी भी नहीं चाहा कि उन लोगों के साथ हमारी शादी हो। समझ गए आप? उन्होंने हमसे शादी की। जिन आखिरकार गुस्से में चीखकर ये सब बोलती है। जिनकी चीखें सुनकर सभी बाहर आ गए थे ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चीखने की? आई गुस्से में आकर जिन को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ सर्वेंट आकर आयु को रोक लिया। यंगर मास्टर, नहीं, आप उनको छू नहीं सकती। अगर मास्टर कीमी ये देख लेंगे तो बहुत गुस्से में आ जाएंगे और आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि मिस्टर आर्यन को अगर गुस्सा आ गया तो वो किसी को मारने के पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता। जिन रोते हुए ऊपर की तरफ भाग जाती है। जिन नामजुन के आसपास खुद को सेफ महसूस करती है, इस लड़की की तरह नहीं है जो जिन को चोट पहुंचाती है। जिन रो रही थी, चलो हम उसके पास चलते हैं। हाँ चिनी, जल्दी से चलो। जिन, वो तो अपने रूम में चली गई। वो औरत, वो पागल औरत हम लोगों को दोषी ठहराया, हम लोगों को श्राप भी दिया और हम लोगों को बारे में कितना बुरा बातें कर रहा था, बुरी बातें कही। मैं उस औरत से नफरत करती हूँ। हाँ थे, मैं उसे थप्पड़ मारना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सब छोड़ो थे और जाओ अपने कमरे में। मिस्टर शुगा, क्या? हॉल में मौजूद उस महिला ने हमारे साथ बदतमीजी की। उसने जीनू को थप्पड़ मारने की कोशिश की और हमारे बारे में कितना बुरा भला कहा। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? आखिरकार वो सही तो कह रही है। तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती हो, है ना? और तुमने मुझे तुम्हें छूने भी नहीं दिया और तुम बच्चे की बात कर रही हो। वो सही थी, तुम मुझे कभी बच्चा नहीं दे सकती हो क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। क्या? तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तो मैं और क्या करूं? नहीं, आई एम सॉरी। कम से कम मैंने सोचा था जंकुक मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचेगा, लेकिन मैं गलत था। वो सभी लोग एक जैसे ही हैं। जंकुक तेयोंग के पास जाकर बैठा और हाथ पकड़ के बोलने लगा। तेयोंग, मेरी आंखों में देखो। उसे तुम पर यकीन नहीं है। देखो, आयु हमारा फ्यूचर नहीं बता सकता। मैं तुमसे वादा करती हूँ, हमारा भी बेबी होगा बिना किसी परेशानी के। उसे कुछ नहीं होगा। तुम मुझे वारिस दे सकते हो। उत्तराधिकारी से आपका क्या मतलब है? तुम मत करो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है बेबी। मुझे तुम पर यकीन है कि तुम मुझे एक बेबी दे सकते हो जो मुझे चाहिए। जब मैं ये सब कहा फिर तेयोंग की ईयर को लिक करने लगा। अच्छा कुकी, तुम्हें कितना बेबीज चाहिए? मुझे तो सिर्फ एक बेबी चाहिए जो मेरी तरह स्ट्रॉन्ग होगा और जो सबको हरा देगा। कहीं रोक ले
रुक जाओ, अभी नहीं। तेन ने जंगकुक को पुश किया। जंगकुक गुस्से में उठकर बैठ गया। अगर तुम ऐसे ही मुझे हर बार ये सब करने से रोकोगी तो तुम कैसे सबको प्रूव करोगी कि तुम माँ बन सकती हो? बट मुझे कुछ टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं तुम्हें हेल्प करना नहीं चाहता था कुकी, लेकिन मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दे सकता क्योंकि मुझे इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। देखो, रोना बंद करो। लेकिन उसने मुझे बहुत इंसल्ट किया, मेरे बारे में इतना बुरा भला कहा। मुझे पता है जिन, उसने जो किया वो ठीक नहीं था, लेकिन देखो तुम बहुत कमजोर हो। उसने जो कहा वो भी गलत नहीं था। तुम अपने आप को देखो जिन, तुम कितने कमजोर हो। हम फिजिकल तो हो सकते हैं लेकिन हमारा अभी बच्चा नहीं हो सकता, यही वो कहना चाहती थी। अगर वो मुझे यही समझाने की कोशिश कर रही थी तो उसने मुझे इतनी बुरी बातें क्यों सुनाई? वो गुस्से में थी। जिनो, मेरी तरफ देखो। I can explain the love, but मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारे बच्चे होंगे, तुम चिंता मत करो। और वो बहुत गुस्से में थी और उसने, जिनो तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो, ये सब छोड़ो। गलियां तंग है, शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसे जंग है। पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए। कैसी पहेली मर जाना। देखो, आयु गलत नहीं थी, ये तीनों इंसान हैं। वो हमें कैसे कंट्रोल करेंगे? और उन लोगों को तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ ये जानते हैं कि हम सब लोग माफिया हैं, लेकिन उन सबको ये नहीं पता कि हम वैम्पायर्स हैं। हाँ, उन लोगों को ये नहीं पता कि हम वैम्पायर्स हैं। यही तो प्रॉब्लम है, हम लोगों को उन सबको बताना होगा।